The monsoon has arrived in Maharashtra, and interestingly, it is the earliest onset of the monsoons in Maharashtra in 35 years, just a day after Kerala witnessed its earliest onset of monsoon in 16 years. The southwest monsoon arrived in Maharashtra, making it the earliest onset of the annual rainfall season over the state in 35 years, and that's a confirmation coming from the Indian Met Department. Due to heavy rains in Mumbai's suburban regions, local train services are running with cautious speed. The southwest monsoon is expected to advance to Mumbai and other parts of Maharashtra over the next 3 days. The last time when the southwest monsoon made an onset over Maharashtra in May was back in the year 1990. In Maharashtra, the coastal Konkan stretch and Mumbai have been witnessing heavy pre-monsoon rains over the last 2 days. Bear in mind, monsoons usually reach Maharashtra around the first week of June in Mumbai. We have Shubham Pandey now joining us live from the Dadar area in Mumbai. We have Nivriti Babbar joining us from King's Circle. Shubham Pandey जी बताइए, how is the situation over there? कितना पानी है दादर में अभी? बिल्कुल, देखिए आप तस्वीरों में इस वक्त आप मुझे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का जो जलस्तर है वो कितना बढ़ चुका है। घुटनों तक पानी इस वक्त पहुंच चुके हैं और आसपास की तमाम दुकानें जो है वो पानी उसमें जो है जा चुका है। देखिए तस्वीरों किस तरीके से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना। कहाँ से आ रहे हैं? बॉम्बे सेंट्रल से आ रहा हूँ। ये यहाँ पे एकदम इतना पानी है कि पूरा बस भी डूब गया, खुद भी डूब गया हूँ। और बताओ, पता नहीं बीएमसी का काम कब पूरा होगा ये लाइफ में। हर साल इतनी बारिश होती है, हमेशा सामना करना पड़ता है ये सारी तकलीफों का। ऑफिस जाना होता है तो ऑफिस में भी छुट्टियां मिलती नहीं है, तो फिर भी काम पे आना ही पड़ता है। थक गए धक्का मार मार के पानी में। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये हम इस वक्त जो दादर इलाके में मौजूद हैं और पानी का जो स्तर है वो आप देखिए किस तरीके से बढ़ चुका है। बसें हों या एम्बुलेंस हो, वो पूरी तरीके से पानी में जो है वो फंस चुकी हैं और आगे नहीं जा सकती क्योंकि पानी इतना का जो लेवल है वो बढ़ चुका है। और निचला इलाका चाहे दादर हो, चाहे माटुंगा हो, बैंड्रा हो, अंधेरी हो, इसके अलावा कांदिल हो, मलाड हो, ऐसे तमाम जो निचले इलाके हैं वहाँ पर इसी तरीके से पानी का जो जलस्तर है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और ये चंद घंटों की बरसात है, कुछ रात से ही बरसात हो रही है। अभी तो बरसात जो एक्चुअल बरसात होती है वो जून जुलाई में जब सावन की बरसात होती है उसमें आप देखिए कि मुंबई में जब 10 दिन 12 दिन लगातार बरसात होती है तो स्थिति और भी भयानक हो जाती है। और इसी तरीके की स्थिति देखिए तस्वीरों में, चाहे 4 पहिया वाहन हो, 2 पहिया वाहन हो, सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना चाह रहे हैं, लेकिन पानी का जो स्तर है वो इतना बढ़ चुका है कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीएमसी हर साल वादे तो करते हैं कि इस साल मुंबई की सड़कों पर पानी नहीं जमा होगा, लेकिन चंद घंटों की बरसात हर साल मुंबई की पोल खोल देती है, बीएमसी की पोल खोल देती है। लाखों करोड़ों का जो बजट आता है वो सिर्फ कागजों पे रह जाता है। नाले की सफाई की तो जाती है, लेकिन नाला जब भर जाता है तो यही नतीजा है कि जो पानी है पूरी तरीके से सड़कों पे आ जाता है और तमाम लोगों को इसका दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुंबई जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है देश को, और बीएमसी जो एशिया की सबसे बड़ी अमीर महानगर पालिका है, ऐसे दिक्कत होते हैं। ये देखिए स्विगी वाले कहाँ जा रहे हैं? मैं तो जा रहा हूँ इंस्टामार्ट पे। कैसे जाएंगे? लेकिन जाएंगे, गाड़ी तो नहीं बंद पड़ता है हमारा, कितना भी पानी भर। इलेक्ट्रिक वाली है क्या? इलेक्ट्रिक। देखिए ये देखिए इनकी इलेक्ट्रिक गाड़ी तो बच जाएंगे, लेकिन बाकी आप स्थिति आप देखिए लोगों के सोसाइटी में जो है वो पानी जाना शुरू हो चुका है। लोगों के बिल्डिंगों में, दुकानों में पानी घुसना शुरू हो चुका है। लोग बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और परेशान है कि आखिर इसका निजात क्या होगा। इसका निजात एक, जब बरसात बंद होगी तो शायद ही पानी का जो जलस्तर है जो बड़ा है उसे कम किया जा सके, तभी ये रोड पूरी तरीके से क्लियर हो पाएगा। Shubham Pandey there joining us live from Dadar in Mumbai. These are the latest visuals of one of the central parts of Mumbai city. That's Dadar. That's completely submerged. Traffic, as you can see, screeching to a halt. And the rainwaters are yet to recede. Shubham Pandey ji, अभी के लिए लग रहा है कि और भी बारिश होने वाली है एंड उसकी वजह से और भी तकलीफ हो सकता है।
बिल्कुल आसमान में काले बादल छाए हैं और उसके बाद ये अंदाजा लगाया जाता है कि अगले कुछ घंटे और तेज बरसात होगी तो और स्थिति जो है वो मुंबई की सड़कों की खराब होगी। मुंबई में इसी तरीके से अलग अलग इलाकों में जलभराव की स्थिति जो है वो उत्पन्न होनी शुरू हो चुकी है। कई इलाकों में, कई निचले इलाकों में जहाँ पे जिनके जो घर हैं, जो खासतौर पर लोअर इलाके, वहाँ पर पानी जाना शुरू हो चुका है। तो सिचुएशन और खराब जो है होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर बरसात बंद नहीं हुई तो और भी स्थिति जो है वो खराब हो सकती है। Right, and Shivam Pandey, they are getting us the latest ground situation from Dadar in Mumbai. We have Dr. K.J. Ramesh, former Director General of IMD, the Indian Met Department, now joining us on the broadcast. Dr. K.J. Ramesh, thank you so much for taking time out to be with us here on News9. Now, these are, the dates tell you the story really, isn't it? Monsoons in Maharashtra, earliest onset in 35 years. Monsoons in Kerala, earliest onset in 16 years. The first words in the minds of everybody, well, you, me and everybody watching this broadcast is, if this is not climate change, then what is? 100% it is climate change. Accelerated monsoon evolution this year is related to climate change. Reason for it is, if you remember, all months of 2024, they have crossed monthly anomaly of 1.5 degrees, which has never happened in the history. So all months of 2024 were 1.5 degree above normal on year monthly averages, and that extra heating on the earth system is expected and bound to bring early summer, early thunderstorm season, early pre-monsoon showers, and leading to early monsoon as well. So this was bound to happen because of the already buoyant atmosphere of 2024. January, February of this year also we have touched 1.62 degrees above the pre-industrial average on month by month, and year-on-year monthly anomalies are concerned. So this was bound to happen. Very buoyant onset was expected. Bombay onset of monsoon is always most intense, and this year is no exception to that. Right. The other question I want to ask is, with the early onset of monsoons, does it also mean the intensity of the rains will also be higher? Because the problem always arises when too much rain falls in a very short span of time. So this is going to be a new normal, short duration, high intensity precipitation. That is the characteristic of climate change impact of monsoon rainfall or South Asian rainfall in general. So this is going to be there everywhere. Whenever monsoon is going to be active, we are going to see epochs of short duration, high intensity precipitation that Kolaba has seen today. Right. Dr. K.J. Ramesh, tell us from the perspective of, right now, you have rain alerts for everywhere. I mean, from the north of India to west of India to east of India and southern parts of India. How was it possible that, you have, because usually the south of India gets rains, at least the eastern coast from Tamil Nadu, Odisha, that side, they get rain in the northeast monsoons that come later in the year. The southwest monsoons are usually stay to the south and the west of the country. Yeah, this time what has happened is 3 rain-bearing systems are there at the moment. One is circulation over Maharashtra, and another one is on the Bay of Bengal. Circulation, favorable conditions are there for circulation. Almost there is a circulation in Bay of Bengal also. And in the north we have a western disturbance simultaneously coming from Afghanistan, Pakistan side. And all the 3 rain-bearing systems are active, and they are giving rainfall in most parts of India. That's how the high alerts are given in about 20 states. Right, high alerts in about 20 states across the country. Dr. K.J. Ramesh, stay with us. Let's now get the latest the ground situation from Shubham Pandey, who joins us live from Dadar. Shubham Pandey, अभी बारिश रुकी हुई है उधर या अभी भी चल रही है? Shubham?
Right, we're just trying to get the connection with Shubham. As you can imagine, with these kind of rains and winds, the telecommunications lines do tend to go for a toss. We are just trying to reconnect with Shubham Pandey, our correspondent who is joining us from submerged Dadar. Dr. KJ Ramesh, former Director General of IMD, continues to be with us on the broadcast. Dr. KJ Ramesh, this is a major alarm bell of a situation especially for the big cities, isn't it? Because the big cities, with all the excess construction, will not be able to bear with all these short, intense, rain systems that will, whatever stormwater drainage system that you have, which will overwhelm any stormwater drainage system. That is true. We have very little rainwater drawing capacities through our drainage systems, stormwater or regular drainage systems, natural drainage systems within the city. Because of unregulated and encroachments are happening around the wet areas, particularly surrounding the lakes. So that's where the blockage of naturally flowing rainwater from the neighborhood areas, from the catchment areas of so many lakes in every urban local body. So those are blocked or shortened in their canal water drawing capacity. So that is the reason we are finding all the water is entering into the colonies and the societies where the water has to enter somewhere. It will find out its own way. If natural drainage is blocked or constrained, narrowed, then it will laterally spread. Laterally spreading means it will go into the areas where already colonies development has taken place. So we have narrowed down the wet areas surrounding the lakes, and the natural drainage systems are narrowed by our developmental priorities. That's how not only major cities, all urban local bodies with 5 centimeter of rain, you see reports of water logging all over the towns and cities of India now. Right, Dr. KJ Ramesh, former Director General IMD, they're giving us that perspective. Stay with us, sir. In the meanwhile, let's quickly take a look at these ground reports coming in from Mumbai. आने जाना बहुत मुश्किल से आना पड़ता है हम लोग को। इधर तो गटर किधर है वो मालूम नहीं होता, तो गटर में आदमी पड़ निकल जाएगा। बारिश के रास्ता ही नहीं दिख रहा है, फुटपाथ भी नहीं दिख रहा है, तो आदमी चलेगा कैसा, कहाँ पे कैसे जाएगा। ये बस का भी प्रॉब्लम है, वो गाड़ी कैसे चला सकता है। ये गाड़ी में पानी ही पानी हो गया चारों बाजू में। पहली बारिश में पानी भर गया, पहला बारिश में पानी इतना भर है, तो आगे का क्या हो जाएगा मालूम नहीं पड़ता है। ये सीमेंट का रोड बना है, तभी से पानी जाने का, वो लोग को पानी जाने के लिए मार्ग नहीं है, तो पानी कैसा जाएगा। बेंच में काम बराबर किया नहीं होएगा, इसके लिए ऐसा पानी पड़ा है। लोग तकलीफ तो बहुत है, गाड़ी नहीं जमा हुआ है पूरा। आज पहली बार हाँ, गाड़ी में लाइट लगेला आज पहली बार, कभी लाइट लगाता नहीं था, आज गाड़ी में लाइट लगा के चलता है गाड़ी। और पानी भी हाँ बारिश ज्यादा हो गया। मुंबई में लगातार जारी बरसात के कारण सड़क पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है। ज़्यादातर जो सड़कें हैं वहां पर लोगों को 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता तय करने के लिए कम से कम आधे से पौना घंटे का समय लग रहा है। पूरी सड़क जो है लो लाइन इलाकों में पानी भरने की वजह से जाम हो गई है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप ये बताएं कि आप कितने देर से ये ट्रैफिक में हैं और क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सौरभ है, मैं ऑटो चलाता हूँ अंधेरे में जी। तो यहाँ से जो अंधेरी सबवे थोड़ा सा बारिश होने के कारण बंद हो जाता है, पानी भर जाता है, और यहाँ से जो नागरदास रोड है वहीं पे भी पानी भर जाता है, सब ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो जाता है। आपने कहाँ पर ट्रैफिक देखा अभी आज? अभी ये अंधेरी सबवे मेन, सबसे पहले अंधेरी सबवे वहाँ पानी भरा, नागरदास रोड है, तिवारी चाय वाला है वहाँ, और अपना ये अम्बावाड़ी है उधर है, बहुत जगह पे ट्रैफिक के परेशान। रोड और लिंक रोड पे भी एसपी रोड, लिंक रोड भी बहुत परेशान हो रही है, और ये जो रास्ते का काम चालू है वहाँ से सब नाले का पानी बाहर आते रहता है। सीमेंट का जो काम, सीमेंट का काम चालू है। हाँ तो बराबर। लो लाइन इलाकों में जो पानी भर गया है इसकी वजह से दिक्कत ज्यादा हो रही है। बहुत सर, बहुत दिक्कत हो रही है। हमारे को तो रिक्शा पानी में चलाना पड़ रहा है सर, बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ घुटने तक पानी आता है सर। रिक्शे का भी नुकसान हो रहा है। रिक्शे का भी नुकसान हो रहा है, पैसेंजर भी को भी लेट हो रहे हैं, सब कुछ लेट हो रहा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो खास तौर पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये अंधेरी रेलवे स्टेशन से सबवे और अंधेरी रेलवे स्टेशन से नागरदास रोड की तरफ जाने वाला ट्रैफिक है, और ये पूरा आप एरिया देखेंगे, ये एरिया जो है वो हाईवे पर जाकर मिलता है, ये रूट हाईवे पर जाकर मिलता है, लेकिन दोनों तरफ आप देखेंगे
पूरी तरह से हैवी ट्रैफिक है और इस हैवी ट्रैफिक की वजह से लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। जो व्हीकल्स हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने गंतव्य स्थान तक समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ऑफिस जाने में देर हो रही है, उन्हें कॉलेज स्कूल जाने में देर हो रहा है। जो ओला उबर के ड्राइवर्स हैं उनका यहाँ पर बहुत बुरा हाल है, रिक्शा वालों का बहुत बुरा हाल है और ऐसी सिचुएशंस हैं यहाँ पर कि पूरा ट्रैफिक जो है वो जाम हो गया है, जिसकी वजह से सिर्फ ये नागरदास रोड की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर नहीं बल्कि एसबी रोड, एलबीएस रोड, लिंक रोड, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी एक्सप्रेस हाईवे, ये तमाम जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से जाम हो गए हैं। पवई जाने का एलटी की तरफ जाने, लार्सन एंड टुब्रो की तरफ जाने का रोड जाम हो गया है। साकिनाका कुर्ला की तरफ जाने वाला रोड जाम हो गया है। तो ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। जो थोड़ा समय है उसमें ज़्यादा समय लग रहा है। कितनी देर से आप ट्रैफिक में हैं? अभी 1 घंटा हो गया है, आधा किलोमीटर ट्रांजिट करने के लिए। पूरा पानी जमा किया है, जिधर गटर साफ किया है सब मलबा बाहर ही अभी भी पड़ा है। क्या ये नौटंकी है? टैक्स पेयर का पैसा का ये बर्बादी हो रहा है, इतना परेशानी हो रहा है। क्या अब देश तरक्की करेगा? ऐसा ये सब अमलदार और ये कॉर्पोरेटर और ये सब नौटंकी कर रहा है सब। आप ये बताएं कहाँ से आप आ रहे हैं, कहाँ जाना अरे चाहते हैं? सांता क्रूज से आ रहा हूँ, अभी 2 घंटा हो गया मेरे को इधर पहुँचते पहुँचते। काम करेगा आदमी की यही परेशानी है भाई। रास्ते में 5 बार तो गाड़ी पीछे से ठोका है, किसको क्या बात करेगा? बिल्कुल देख सकते हैं आप, जो व्हीकुलर्स हैं उनकी कितनी ज़्यादा परेशानी है, कितने ज़्यादा वो मुसीबत परेशानी में हैं, क्योंकि बीएमसी ने जो दावे किए थे नाला सफाई के, वो दावे खोखले साबित हुए हैं। बीएमसी के नाला सफाई का जो मलबा है, गाद है, वो सड़क पर गिराई गई है, जिसकी वजह से सिल्ट यहाँ वहाँ पानी बरसने के कारण जो है फिसल रही है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सड़क का जो सीमेंटीकरण की योजना थी वो पूरी नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा जो सड़कें हैं मुंबई की वो ट्रैफिक में हैं, वो जाम है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा लगा है। मैं आपको दिखाऊं कि ट्रैफिक जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों तरफ की अगर हम बात करें तो इसी तरीके का नज़ारा मुंबई में नज़र आ रहा है और मुंबई वालों को ऐसी ही दिक्कतों का सामना फेस करना पड़ रहा है। और ये अभी मौसम विभाग का कहना है कि मुंबई में 24 घंटे से ज़्यादा जो बारिश है वो इसी तरह से लगातार जारी रहेगी। आप बताएं कितने देर से आप ट्रैफिक में फंसे हैं सर? 20 मिनट हो गया। 20 मिनट हो गया। कहाँ जाना चाह रहे हैं? एयरपोर्ट जाना है। ओला उबर वाले हैं आप? हाँ ओला। तो ये 20 मिनट हो गया है, इनके पैसेंजर भी ट्रैफिक में हैं, ये शायद एयरपोर्ट जा रहे हैं, इनके गाड़ी में सामान रखा हुआ है। तो एयरपोर्ट जाने वालों को भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो रोड है वो एयरपोर्ट की तरफ जाता है। तो मुंबई में लगातार बरसात के कारण इस तरह से जो ट्रैफिक की समस्या है, वाटर लॉगिंग की समस्या है, पेड़ गिरने की समस्या है, ये लगातार बनी हुई है। और बीएमसी के कर्मचारी, बीएमसी के जो अधिकारी हैं, उनके सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं।